नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। ज्योग्राफी का वही 10 से 15 क्वेश्चन लेके जो मात्र 5 मिनट का है, इसको आप देखते चलिए। बिना समय का गवाए हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो वह जम्मू कश्मीर है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। भोपाल के भारत भवन का जो डिजाइन तैयार किया था उसका वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, महासागर का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान से। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? वह बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में। लाई जाति का निर्माण क्षेत्र कहाँ है? निवास क्षेत्र कहाँ है? तो वह म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है? याद रखेंगे, हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, घूमर, बागड़िया तथा संकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर, बागड़िया तथा संकरिया, ये तीनों का तीनों राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, खगचंदगेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वह सिक्किम के गैंगटोक में है। खगचंदगेंदा राष्ट्रीय उद्यान गैंगटोक में है, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, पगमी नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? पगमी, तो यह मध्य अफ्रीका के घने वनों में पाए जाते हैं। इसका संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इसका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। जो पगमी नाम का जनजाति है, जो मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका के घने जंगल में, इसके बारे में यह जान लीजिए कि जायरे बेसिन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका कद छोटा होता है, नाटा किस्म के होते हैं, साथ ही साथ शरीर इसका काला होता है इनका। अगला प्रश्न है, संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाया जाता है? तो वह है मत्स्य संसाधन। याद रखेंगे, संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाया जाता है? तो वह मत्स्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार की चट्टान से ढका हुआ है? तो वह अवसादी चट्टान को याद रखेंगे। पृथ्वी के जो स्थल मंडल का जो भाग है उसका 3/4 भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, इसको भी देखते चलें। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, प्रशांत की अग्नि मेखला किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रशांत का जो अग्नि मेखला है वह सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आज विश्व के सभी देश किस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं? तो वह ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसी को मानते हैं। आज विश्व के सभी देश किस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं? तो वह जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ की जाती है? पर्ल फिशिंग कहाँ पे होती है? तो वह दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु तट पर। भारत में जो पर्ल फिशिंग होती है वह दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु तट पर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है? तो वह पनामा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है? तो वह पनामा है। 51 है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? वह लैगून झील है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो वह लैगून झील है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? वो कोटोपैक्सी को मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसको मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। 54 अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वह कहलाता है बांगर मैदान। ठीक है, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर मैदान। अगला प्रश्न है, आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है वह कैनेली हेविसाइड परत कहलाता है। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है वह कैनेली हेविसाइड परत कहलाती है। अगला प्रश्न है, हरिकेन को चीन में क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है, हरिकेन को चीन में हम टाइफून के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अंतिम प्रश्न है,
कि अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली जो हवाएं हैं वह कहलाती है व्यापारिक पवनें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।